कोर कॉन्सेप्ट है जो कि नोम चॉम्स्काई ने दिया था ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का। यानी कि चॉम्स्काई कहता था कि ट्रांसफॉर्मेशनल रूल ऐसे उसूल होते हैं जिसमें हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि वो कहता था क्योंकि लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, हम अपने मैसेज को किसी को लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वे करते हैं ना, तो जितनी बार भी हम किसी इंसान को एक बंदे को अपनी बात बताएंगे तो हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर और होंगे, जब दूसरे को बताएंगे तो स्ट्रक्चर और होता है, यानी कि स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, गर्ल रोड द ऐसे वाज रिटन बाय द गर्ल। अब इन दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखें कितना डिफरेंस आ रहा है। हालांकि ये दोनों जुमले एक ही आइडिया कन्वे कर रहे हैं कि एक लड़की ने मजमून लिखा, ठीक है, या मजमून एक लड़की ने लिखा था, ठीक है, लेकिन यह एक लड़की के से मजमून लिखा गया, दोनों का एक ही मतलब है, बात तो कन्वे हो रही है, लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर में देखें कितना डिफरेंस है। यानी कि सेंटेंस जो है उसके सरफेस स्ट्रक्चर से कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का काम क्या आता है कि उसने बताना है कि कौन से रूल्स हैं जो इन दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहे हैं, ठीक है ना। जब हमारे पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आता है और उसमें से हमें कहते हैं कि इसमें से थीम्स निकालो, बताओ कौन सी चीज़ें आपस में मिल रही हैं, तो हमने इस ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स का इस्तेमाल से बताना होता है ना कि इसमें क्या चीज़ आपस में मिल रही है। इंटीग्रिटी ऑफ मीनिंग इज़ मेंटेन्ड इन द डीप स्ट्रक्चर, यानी कि हमने इस तरह से उस लाइन को लिखना है कि वो जो उसको जब हम गहराई में जाके पढ़ें तो उन दोनों का मतलब एक जैसा ही बन रहा हो। हमारी डेली रूटीन में इसने कहा है कि हम जब भी किसी स्टेटमेंट को या किसी जुमले को बार बार रिपीट करते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे, या कोई इंसिडेंट हो जाता है हमारे साथ कोई मिसहैप हो जाता है या कभी हमारा एक्सीडेंट हुआ होता है, तो जितनी मरतबा भी हम उस इंसिडेंट उस वाक़े के बारे में नरेट का मतलब होता है सुनाना, कहानी सुनाना, तो किसी दूसरे बंदे को बता रहे होते हैं तो हर मरतबा हम उसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी वो एक्सपीरियंस हमें हुआ होता है, बात हमने पहली बार किसी को बताई होती है उस तरह से नहीं बता रहे होते। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, कि हम अपनी बात को चेंज करते रहते हैं। इसी तरह जैसे हमारे साथ कोई हादसा हो जाए और कुछ अर्से बाद जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं हुआ था, या फिर कभी अगर हम फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं होगा। तो डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हम अपनी ग्रामर को चेंज कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इजीली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपनी बातों को, लेकिन उनको जब हम किसी को एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं तो उनके लिए एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लैंग्वेज एक ऐसा प्रेडिक्टिव और जनरेटिव सिस्टम है जिसमें जो हम इंसानों के लिए एक आम सी चीज़ है कि हम किस तरह से किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह हम सेंटेंसेस जब हम कोई बात बोल रहे होते हैं तो वो हमारा क्रिएटिव प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और आगे लिसनर उसको समझ रहा है या नहीं ये उसके लिए नॉवल बात होती है अगर वो हमारी बात को समझ जाए, ठीक है ना। फ्रेज स्ट्रक्चर में आ जाते हैं हम, जैसे कि उसने कहा कि जब हम अपने सेंटेंस को किसी को कन्वे कर रहे होते हैं ना तो उसमें हमारा एक स्ट्रक्चर होता है फ्रेज़ का, जिसमें हमारा एक नाउन फ्रेज़ आता है और एक वर्बल फ्रेज़ आता है। नाउन क्या होता है कि किसी चीज़ का कोई नाम, द नेम ऑफ नाउन इज़ डिफाइंड एज द नेम, प्लेस, पर्सन, किसी भी चीज़, जगह या किसी शख्स के नाम को कहते हैं। और वर्बल फ्रेज़ क्या है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। और नाउन फ्रेज़ में हमारे दो आते हैं, आर्टिकल और नाउन। आर्टिकल क्या है कि हम किस पे बात कर रहे हैं, और नाउन हमारा क्या था, गर्ल था, गर्ल का नेम, ठीक है। वर्बल फ्रेज़ में हमारा वर्ब आता है कि एक्शन वर्ड क्या है, एक्शन वर्ड क्या था कि वो लिख रही थी मजमून, और आर्टिकल और नाउन उसमें क्या है, एन ऐसे, द गर्ल रोट एन ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम अपने फ्रेजेस का स्ट्रक्चर बनाकर अपने सेंटेंसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेज स्ट्रक्चर एक ऐसा ट्री होता है जिसमें जो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे फ्रेज के बारे में सारा ही डिटेल बताई होती है कि किस तरह से हम डिफरेंट फ्रेजेस को जोड़कर कनेक्ट करके आपस में एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह।